क्या एलियन होते हैं? अगर ये बात सच हो जाए कि एलियन होते हैं तो आखिर कहां पर रहते, तो इसका जवाब तो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका जवाब ढूंढते हैं। उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर उन्होंने जो बातें कही उनमें से तमाम बातें समय के साथ सच साबित हुई। उन्होंने आगाह किया था कि भविष्य में पृथ्वी पर एलियंस का हमला हो सकता है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और अंतरिक्ष एक्सपर्ट स्टीफन हॉकिंग ने अपने निधन से पहले ये भविष्यवाणी करके सनसनी फैला दी थी कि ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत कोई सभ्यता हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे ग्रह के एलियंस कभी पृथ्वी पर आ गए तो हमला करके पृथ्वीवासियों को गुलाम बना सकते हैं। हालांकि बाद में स्टीफन हॉकिंग खुद एलियन से संपर्क साधने के प्रयोगों में लग गए। उन्होंने बड़े बड़े यंत्रों के जरिए अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने शुरू किए ताकि अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई उन्नत सभ्यता हो तो वो इस सिग्नल को कैच करे और इसका जवाब दे। हॉकिंग ने वर्ष 2010 में पहले एक भाषण में एलियंस के खतरे को लेकर आगाह किया था और फिर वो अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग के जरिए ये बात लगातार दोहराते रहे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में बेशक हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता जरूर होगी, वो लोग विज्ञान से लेकर तकनीक तक में हमसे बहुत आगे हो सकते हैं। अगर कभी उन्होंने पृथ्वी की रुख किया तो यहाँ के निवासियों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं। हो सकता है कि तब वो यहाँ हमला करें और पृथ्वी को अपनी कॉलोनी बना लें। हालांकि उनके इस बयान की विज्ञान के क्षेत्रों में आलोचना भी हुई। लोगों को लगा कि वो जो भी बोल रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। ये माना गया कि अगर ब्रह्मांड को किसी ग्रह के लोग वाकई इतने उन्नत होते तो वो अभी तक पृथ्वी की ओर रुख कर चुके होते। पृथ्वी सरीखे दूसरे ग्रह को तलाशने पर जोर दिया। हालांकि बाद में हॉकिंग ने मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे अनुकूल ग्रह को तलाशने की जरूरत पर भी बल दिया ताकि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधन खत्म होने पर पृथ्वीवासी वहां जाकर बस सकें। दुनिया के जाने माने भौतिक और अंतरिक्ष विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को आशंका थी कि वर्ष 2100 के खत्म होते होते धरती पर मानव प्रजाति के सामने दुश्वारियां आने लगेंगी, जीवन मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमें दूसरे ग्रहों पर मानव कॉलोनियां बनाने के काम में जुट जाना चाहिए। वो पिछले कुछ सालों से एलियंस के साथ संपर्क साधने के एक प्रोजेक्ट पर काम में जुटे हुए थे। क्या हिदायतें दे रहे थे वो वो पिछले कुछ साल से लगातार अपने भाषणों में ये हिदायत देते रहे थे। वो बार बार कहते थे कि सैकड़ों सालों में मनुष्य और धरती पर रहने वाली दूसरे जीव जंतुओं की प्रजातियां तभी बची रह सकती हैं जबकि हम अन्य अनुकूल ग्रहों पर डेरा बसाएं। जब उन्होंने पहली बार ये बात कही तो उनका मजाक भी उड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया उनकी बातों से सहमत होने लगी। धरती पर हो रहे बदलाव ये संकेत देने लगे हैं कि अब आने वाले वर्षों के साथ इंसान का जीवन यहाँ मुश्किल में पड़ने वाला है। सच हो रहा है, उनका कहा। स्टीफन ने कई साल पहले जो वजहें गिनाई थीं, वो अब सच हो रही हैं। माना जा रहा है कि अगले 50 सालों बाद धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ रहना मुश्किल होता जाएगा। वर्ष 2100 तक आते आते कृषि को बचाकर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। धरती से पानी का लोप होने लगेगा। ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक साधनों की ओर देखना होगा। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि भविष्य में मौसम की तब्दीलियों के साथ नाभिकीय युद्ध या उल्का पिंडों की बौछार भी पृथ्वी के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। ऐसे में मानवीय जिंदगी को बरकरार रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर चलना ही समय का तकाजा है। वो पिछले कुछ सालों से ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे जिससे धरती का संपर्क आकाशगंगा या सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर रहने वालों से हो सके। इसके लिए कुछ संकेतनुमा फ्रीक्वेंसी उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष में फेंकी जा रही थीं। हालांकि इसके आलोचक भी हैं जो इसे खतरनाक बताते हैं, आगाह करते हैं कि ऐसा करने से हम एलियंस को आमंत्रित कर खुद आफत बुलाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका सहित कई जगहों पर बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई थीं और उनसे सिग्नल भेजे जाते थे। $100 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में लगे वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था कि उन्होंने बाहरी दुनिया से आ रहे कुछ संकेतों को पकड़ा भी है। स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी में भाषण में कहा था कि इंसान यूनिवर्स के सबसे छोटे हिस्सों में से एक है, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में अपनी एक समझ विकसित कर ली।